नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गुरु मंत्र, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपकी जिज्ञासा का समाधान हम एक गुरु से कराते हैं। और आज के जो आमंत्रित गुरु हैं वो हैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल, जो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम गुरु मंत्र में। धन्यवाद सर, ये हर आदमी पढ़ने के बाद जॉब की बात करता है, हर आदमी को ये अच्छा पैकेज मिले, चाहे जो स्किल वर्कर हो या आईएएस बनने की बात हो, हर एक को जॉब चाहिए और अच्छी जॉब चाहिए। तो ये ब्लू कॉलर जॉब, उसका माइग्रेशन क्या है? देखिए, ये पहले से ही हो रहा है, पर जो ये टर्म है ब्लू कॉलर जॉब या ब्लू कॉलर माइग्रेशन, ये अभी आया है। अगर आप यूरोप, कनाडा, अमेरिका की स्थिति को देखेंगे तो वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम हो रही है, यानी कि लोगों के यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी जो जनसंख्या है वो वृद्ध हो रही है, परंतु कामगारों की तो मांग है। आज आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एआई के बारे में कितना भी बात कर लें, कुछ प्रोफेशन की डिमांड तो हमेशा रहेगी। जैसे प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रीशियन है, डोमेस्टिक वर्कर है, सिक्योरिटी गार्ड है, किचन वर्कर है, हेल्थ वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, इन सब की बहुत ज़्यादा मांग है। और वहाँ पर इन कार्यों को करने के लिए कामगार उपलब्ध नहीं है। भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है, भारत में जनसंख्या युवा है और भारत में कामगार भी उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये कामगार कम पैसे में या कम वेतन में उपलब्ध हैं। अब अगर ऐसी स्थिति है कि भारत में उपलब्धि है और बाहर उपलब्धि नहीं है, तो आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस से भी समझा जा सकता है कि बाहर अवसर बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भारत के विषय में, कि भारत में इनको पढ़ाने के लिए कोई स्कूल कॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि अगर आप देखें तो ये अपने बाप दादाओं से, परिवार से ही इन प्रोफेशन को सीख लेते हैं। जैसे कोई प्लम्बर के प्रोफेशन में है, कोई कारपेंट्री के प्रोफेशन में है, कोई किचन से रिलेटेड काम करने के प्रोफेशन में है, तो कोई हेल्थ वर्कर के प्रोफेशन में, तो ये वो उधर से सीख के आते हैं और उसके लिए किसी फॉर्मल एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अगर सरकार थोड़ा सा भी इनको सिखा देती है या नहीं भी सिखाती है, खुद भी बड़े ट्रेंड हो जाते हैं। हम भी जिन लोगों को अपने यहाँ अपॉइंट करते हैं, उनकी फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं कभी पूछते, बल्कि उनसे पूछते हैं उनको काम आता है या उनको काम नहीं आता है। तो इस स्थिति में उनकी मांग निरंतर बड़ी तेज़ी के साथ विश्व के प्रत्येक देश में बढ़ती जा रही है। और भारत के छोटे गांव हों, कस्बे हों, शहर हों, बड़े शहर हों, सब जगह से लोग पलायन कर रहे हैं, काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं। और इनको वहाँ पर बड़ा अच्छा वेतन मिल रहा है, वेतन की कमी नहीं है, वेतन बहुत अच्छा मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं, इसी को आप कह सकते हैं कि ये ब्लू कॉलर माइग्रेशन है। यानी कि जिस व्यक्ति में कोई हुनर है, जो कोई श्रम के द्वारा कोई कार्य कर सकता है और दूसरे देश में काम करने के लिए तैयार है, तो ये ब्लू कॉलर माइग्रेशन कहलाएगा। जो हाथ की कलाकारी जो है, हाथ की कलाकारी है। हाँ जी, हाँ जी। तो भारत में इसकी क्या संभावनाएं? भारत में इसकी संभावनाएं असीम हैं। सबसे बड़ी तो बात यह है कि भारत में जनसंख्या अत्यधिक है। भारतीयों के संबंध में कह रहा हूँ, भारतीयों के लिए इसमें क्या संभावना है? भारतीयों के लिए इसमें असीम संभावनाएं बनती हैं। आप ये देखो कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो युवा जनसंख्या है। अगर युवा जनसंख्या है तो उसको काम चाहिए, और किस्मत की अच्छी बात यह है कि वो जो काम चाहिए, उस जो कामगार चाहिए, जो कामगार अगर आप बाहर बनना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई स्किल तो चाहिए। तो वो स्किल भारत में बाप दादाओं के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, परिवार के माध्यम से पहले से ही मौजूद है। पर मेरा ये मानना है कि अब आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि आपको ना केवल वो स्किल आना चाहिए, वरन उसमें आपको एक्सपर्ट भी होना चाहिए। बाहर एक्सपर्ट लोगों की डिमांड ज़्यादा है, और उसके लिए जो उनको वेतन मिलता है वो किसी भी वाइट कॉलर जॉब को जितना वेतन मिलता हो, कोई अकाउंटेंट है, प्रोफेसर है, आर्किटेक्ट है, उतना ही लगभग वो लोग भी कमाते हैं, तो ये लोग भी कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो भारत के पास मौका तो है, पर भारत की जनसंख्या को ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है। शायद इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट का जो योजना चलाई है। मैं मतलब आपकी बात का पूरा अनुमोदन करूंगा कि भारत की जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उन्होंने स्किल यूनिवर्सिटीज़ भी खोली हैं, साथ साथ उन्होंने स्किल इंस्टीट्यूशंस भी खोले हैं। और एक विषय में नहीं है वो स्किल इंस्टीट्यूशंस और स्किल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे विषयों में है। वहाँ पर 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स हो रहे हैं। सब लोगों को वहाँ पर अच्छे ढंग से ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी आपके लिए मैं बात करूं, जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसने 10,000 लोगों के लिए जॉब निकाली। बताइए कहाँ मिलती हैं 10,000 लोगों के लिए जॉब? वो उनको बाहर भेजना चाहता है। और इसमें योगा टीचर भी है, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर भी है, इसमें हेल्थ वर्कर भी है, सबके लिए जॉब उन्होंने एप्लीकेशन मांगी हुई है। इसी प्रकार से आप देखें तो उड़ीसा की एक जगह केंद्रपाड़ा के जो प्लम्बर हैं वो बहुत मशहूर हो गए हैं, बहुत फेमस हैं पूरे वर्ल्ड में। तो केंद्रपाड़ा एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ के प्लम्बर हर जगह जा रहे हैं और उनको बहुत अच्छा वेतन मिल रहा है। तो ये सारी बातें हमें बतलाता है कि किस तरह से भारतीय कामगारों की मांग जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। एक ऐसी कंपनी है नॉर्का रूट्स। तो नॉर्का रूट्स एक रिसर्च कंपनी है, उसने रिसर्च करके बताया है कि केरल के लोग 182 देशों में काम कर रहे हैं और सारे के सारे कामगार हैं, किसी न किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं। अगर उसी दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो केरल के तो लोग अब अपने यहाँ ही ज़्यादा काम करने लगे हैं, पर उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा के लोग अब बाहर जाना चाहते हैं। बल्कि कई बार तो उनको ये भी नहीं पता होता कि वो कौन से देश में जाना चाहते हैं। उनको नाम भी तभी सुना होता है जब वो जाना चाहते हैं, परंतु वो जा रहे हैं और अच्छा वेतन कमा रहे हैं। पहले जापान खुला हुआ नहीं था कामगारों के लिए, अब जापान ने भी अपने आप को खोल दिया है कामगारों के लिए, तो बहुत सारे लोग जापान जा रहे हैं। जापान में एग्रीकल्चरिस्ट की बहुत ज़्यादा मांग है और साथ ही साथ जो मांग जापान में बढ़ रही है, जैसे डोमेस्टिक सर्विसेज की मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जर्मनी में हेल्थ वर्कर की बहुत ज़्यादा मांग है, यूके में नर्सेस की बहुत ज़्यादा मांग है। और कंस्ट्रक्शन की फील्ड में अगर आप देखें तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उसमें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और भारतीय इतने अच्छे ढंग से काम करते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा मांग है। तो मेरे हिसाब से कि आने वाले समय में अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, इसमें डाउट कहा जा सकता है। परंतु यदि आप कोई स्किल जानते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है ना तो भारत में कमी है और ना भारत के बाहर कमी है। मैं उदाहरण देके समझाना चाहूँगा। चाइना में भी लोगों की कमी हो रही है। चाइना की पॉपुलेशन भी 2022 के बाद से गिरनी शुरू हो गई है। चाइना में भी कामगार चाहिए, कहाँ से आएंगे इतने कामगार? और भारत एक ऐसा देश है कि जो कामगारों को गुरु शिष्य परंपरा के तहत करता जा रहा है, यानी कि थोड़ी सी ट्रेनिंग अगर आपने उनको दे दी तो वो बहुत अच्छे कामगार बन सकते हैं और पैसा भी खूब मिलता है। मोटा मोटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कामगार को जितनी तनख्वाह या वेतन भारत में मिलता है उसके अनुरूप 4 से 10 गुना वेतन बाहर मिल सकता है। तो क्यों व्यक्ति बाहर काम नहीं करेगा? एक और बात यह है कि भारत में भी डिमांड बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे पिछले 10-15 सालों में तो किसी सफ़ेदी वाले को आप अपने घर में बुलाइए, प्लम्बर को घर में बुलाइए, वो काफ़ी पैसे लेने लगा है, जो कि पहले इतना पैसा नहीं लेता था। तो अब उसका इलेक्ट्रीशियन का काम है या प्लम्बर का काम है वो बढ़ रहा है, या कारपेंटर का काम है वो बढ़ रहा है। तो यानी कि डिमांड यहाँ पर भी है और डिमांड बाहर भी है, और बल्कि विश्व के हर एक कोने में डिमांड है। तो अगर आप मेरी नज़र से पूछें तो मैं कहूँगा कि इंडियंस या भारतीयों के हाथ में ये एक सुनहरा अवसर है कि वो विश्व पटल पर छा सकते हैं और निरंतर जो डिमांड है वो बढ़ रही है, घट नहीं रही है। भारत में भी बढ़ रही है, बाहर भी बढ़ रही है। वो तो हमारे यहाँ एक चलन आ गया है कि हम जो वाइट कॉलर जॉब है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या उसकी यहाँ पर इज़्ज़त मानी जाती है। परंतु अगर आप बाहर जाएंगे तो बाहर कोई भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसका वो वहाँ पर उतना ही सम्मान है। उन्हें काम से मतलब है, उन्हें इस बात का नहीं है कि ये बड़ा काम है या ये छोटा काम है।
लेकिन जो स्किल्स की बात कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, उस टेक्नोलॉजी को समझने वाला चाहिए। जैसे आप पेंटिंग की बात करते हैं तो पहले पेंटर आता था, एक ब्रश लेकर ऐसे साफ कर देता, लेकिन आपको किस तरह का कलर चाहिए, किस में कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, इस तरह की उसको जानकारी होनी चाहिए उसी आदमी के लिए। सबसे पहले कहूँगा आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया और मुझे मौका दिया आपने उसका उत्तर देने के लिए। वास्तव में भारत की जो सरकार है उसने 20 लाख वर्कर्स को खड़ा करने के लिए अगले 5 साल के लिए योजना बनाई है ITI के माध्यम से। ये जो टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग है ये इन इंस्टीट्यूशन में दी जा रही है। इसके अलावा भी बहुत लोग अब धीरे धीरे करके इस तरीके के कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपने पेंटिंग की बात कही है या इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन की बात कही है कि कौन सा अच्छा लगेगा या क्रिएटिविटी होगी, इस तरीके की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई हैं। अगर आज आप पेंटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा अच्छा स्कोप है। बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में हैं जो 6 महीने के लिए तो केवल आपको ट्रेनिंग देंगी, वो आपसे काम नहीं करवाएंगी, वो केवल आपको ट्रेनिंग देंगी और उसके बाद वो आपसे काम करवाना शुरू करेंगे। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ये लोग जाते हैं, जा सकते हैं, भारत में भी जा सकते हैं, भारत के बाहर भी जा सकते हैं। तो पूर्ण रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको मौका मिल रहा है यहाँ पर। क्या हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में भारत इसका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है? देखिए, अगर मेरी दृष्टि से देखें तो मुझे पूरा विश्वास है। एक तो भारतीय जिस प्रकार से काम करते हैं, उनके काम करने का जो ढंग है वो अच्छा ढंग है। भारत के कामगारों ने विश्व भर में अपनी इज्जत बनाई है। अगर मैं सिर्फ केरल का ही उदाहरण लूँ तो पिछले लगभग 40 वर्षों से केरल के लोग प्रसिद्ध हैं गल्फ़ में। भारतीय जहाँ भी जाते हैं इस प्रकार से काम नहीं करते कि कोई लूट खसोट का मामला है, बल्कि ये है कि वो वहाँ पर टिक के आराम से नियम कानूनों के तहत काम करते हैं। तो लोग भारतीयों को बहुत पसंद करते हैं। वो किसी भी प्रकार का कोई हंगामा करें दूसरे देश में जाके, ऐसा भी नहीं है, बल्कि वो बड़े तरीके से रहते हैं। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीयों की मांग है और अगर भारतीयों की मांग है तो निरंतर भारतीयों की मांग ये बढ़ती भी जा रही है। एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करना चाहूँगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है। वो इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे रही है, बल्कि वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर बढ़ावा दे रही है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम ट्रेनिंग सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में खोलें। इस तरीके से जैसे जैसे या स्कूल और कॉलेजेस को प्रोत्साहित करें कि हर तरीके की ट्रेनिंग हमारे पास होनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास ट्रेनिंग होगी उतना ज़्यादा हम उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। भारत के अंदर भी उठा पाएंगे, भारत के बाहर भी उठा पाएंगे। भारत के युवा वर्ग को जो आज अगर आप समस्या देखें, अगर किसी युवा से बात करेंगे आप, क्या समस्या बताएगा? जॉब की इसको समस्या रहती है। तो ये समस्या अगर मैं कहूँ तो ये समस्या काफ़ी हद तक स्किल डेवलपमेंट के साथ पूरी। आप कुछ मत करिए, आप केवल युवा को किसी छोटे से स्किल में डेवलप कर दिए, कितना ही छोटा स्किल क्यों ना हो। आप पेंटिंग के लिए उसे डेवलप कर दीजिए, पुताई के लिए उसको स्किल दे दीजिए। मेरा विश्वास कीजिए वो अपने लिए बहुत अच्छा खासा पैसा धीरे धीरे करके कमा लेगा या अपने लिए वो कार्य अच्छे से कर लेगा। स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक इसका छोटा सा या बड़ा भी कह सकते हैं कि नकारात्मक पहलू भी है। मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया कि लोग बाहर जा रहे हैं, तो इसमें बाहर जाने की वजह से डिमांड है। तो यहाँ पर कुछ गैंग ऐसे डेवलप हो गए हैं जो इनको लालच दे देते हैं कुछ लोगों को, और वहाँ जाके उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इनके सामान को रख लेते हैं, लूट लेते हैं। लोग भी लालच में चले जाते हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऑथेंटिसिटी, और लोगों को भी चाहिए कि सरकार के माध्यम से जाएं या ऑथेंटिसिटी के माध्यम से जाएं। जो एजेंसी भी इनको लेके जा रही है वो ऑथेंटिक हो, वो किसी प्रकार की कोई बेईमानी ना करे। अपनी सर्विसेज के लिए पैसा लेना अलग बात है, पर बेईमानी करना और परेशान वो भी हों और भारत का नाम भी बदनाम हो, ऐसी स्थिति मेरी नज़र में नहीं आनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि भविष्य में अगर आप देखें तो भारत कामगारों का एक्सपोर्टर भी होगा और यूज़र भी होगा। और भविष्य में भारत के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी ये कामगार बाहर जाते हैं तो वहाँ सारी तनख्वाह अपनी खर्च नहीं करते, बल्कि भारत में भेज देते हैं। तो भारत को भी पैसा मिलेगा और भारत को पैसे की आवश्यकता भी है, हमें इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है। तो उस दृष्टि से भी अगर आप देखें तो बहुत कामयाब चीज़ है। तो ब्लू कॉलर माइग्रेशन भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है अगर हमने इसको स्किल डेवलपमेंट की हेल्प से प्रयोग में लेकर। आपने सही कहा कि स्किल डेवलपमेंट की हेल्प बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले देखा रहा है कि हमारे ना जो बिहार के जो वर्कर हैं, जो लेबरर हैं, वो महाराष्ट्र में, यूपी में, पंजाब में कृषि में बड़े लगे रहते थे। लेकिन क्या है कि उनको
उसी स्किल्स के हिसाब से पैसा मिलता था। लेकिन ये डेवलप, आप कहते हो विकास का डेवलपमेंट, जो उनको टेक्निकल जो शिक्षा दी जाएगी उन्हें जो जॉब जो है विदेशों में मिल सकेंगी, विदेशों में भी मिल सकेंगे, भारत में भी मिल सकेंगे, दोनों जगह। मैं आपसे केवल विदेशों में जॉब मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आएंगी और आ रही हैं, ऐसा नहीं है नहीं आ रही हैं, आ भी रही हैं। तो भारत का अगर युवा अगर कोई पढ़ाई भी कर रहा है तो उसको चाहिए किसी ना किसी स्किल में अपने आप को इम्प्रूव करे, ट्रेंड करे, ताकि सिक्योरिटी है ये एक तरीके की, जैसे इंश्योरेंस करा लेता है व्यक्ति, वो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए, धन्यवाद। नौकरियों की कमी नहीं है, बस आपके साथ चाहिए हुनर। अगर आप में अच्छा हुनर है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में और एक नया विषय लेकर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।